ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। देखिए, शुक्रवार का दिन है और पूज्य गुरुजी ने कहा दिन हो या रात हो, नमक और कपूर का ये अचूक उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पूरे उपाय में हम टोटल 3 वीडियो के बारे में बात करेंगे, 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहला उपाय है, ये आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में या फिर आपके घर में कोई व्यापार आपने चला करके रखा है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, दुकान में घाटा हो रहा है, साथ ही साथ धन की आवक सी रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, पहले ग्राहक बड़े अच्छे आते थे, अब वो आपका व्यवसाय, वो दुकान आपकी अच्छे से नहीं चल रही है, चाहे आपका कोई ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, उसके लिए आपको ये काम करना है। सब कुछ जब करके थक जाओ ना, तब इस उपाय को कीजिएगा। आपको गिन करके लेने होंगे 7 कपूर के टुकड़े, ठीक है। छोटे छोटे से 7 कपूर के टुकड़े ले लेना। अगर बड़ा कोई है उसके 7 टुकड़े कर लेना। अगर कोई एक बड़ा सा है आपके पास में, इस तरीके से। संख्याओं का सबसे ज्यादा विशेष महत्व है। 2 लेने होंगे आपको फिटकरी, है ना, ये क्या है, फिटकरी। तो फिटकरी के टुकड़े 2 लेना और 1 लेना होगा खड़े नमक का टुकड़ा। अब आपको शायद याद आ गया होगा, 7-2-1 वाला उपाय मैंने आपको बताया था। 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 जो खड़ा नमक, ये जो साबुत नमक आता है ना, ये वाला है, ठीक है। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को किसी भी एक कांच की कटोरी में, ध्यान रखना धातु की कटोरी आपको यहां पर काम में नहीं लेनी है, कोई सी भी कांच की कटोरी लेना। 7 कपूर के टुकड़े जो लिए हैं वो रख देना, 1 नमक का टुकड़ा और 2 फिटकरी के टुकड़े, इस तरीके से इसके अंदर रख देना। और आपकी जो भी दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, बिजनेस करते हो, आप अपने घर से ही करते हो, तो जिस कमरे में भी कर रहे हो, जिस जगह पर भी कर रहे हो, उस कमरे की, उस जगह की जो 4 दीवारी हैं, उन चारों दीवारी से इस कटोरी को पहले आपको स्पर्श करा देना है ना। और स्पर्श करा देने के पश्चात शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर इस कटोरी को उठा करके किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना जहां पर किसी की नजर ना पड़े। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन आपके उस जगह पर धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब 15 दिन खत्म हो जाएंगे, आपको इस कटोरी को उठाना है। इसके अंदर का जितना भी सामान है आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल करके आ जाना है और फिर से वापस आपको इसी तरीके से कटोरी रख देनी है। रख करके देखिएगा 4 से 5 लगातार ये वाला उपाय कर लीजिएगा, आपके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी तिथि का दिन आ जाए, है ना, तो अष्टमी का ये उपाय आप लिख करके रख लेना। सेम काम के लिए है, जब आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई उपकरण है बार बार खराब हो जाते हैं, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, कुछ भी, है ना, तो आपको करना क्या है, ये जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है। इसका थोड़ा सा सिंदूर ला करके आपकी दुकान पर या आपके उस उपकरण पर आपको इसका एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। केवल अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को किया जाता है। वो चीज कभी खराब नहीं होती। साथ ही साथ आपकी जो दुकान पर आपने स्वस्तिक का निर्माण किया है, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होती है। पूज्य गुरुजी के दोनों ही उपाय बहुत ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का जो उपाय है, गुरुदेव ने उस व्यक्ति के लिए कहा कि अगर आपके जीवन के क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, देखिए क्लेश कौन से, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, जीवन के क्लेश मतलब आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है। जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। परिवार में भी आपको शांति नहीं मिल रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, घर जाने का आपका मन नहीं करता है, तो शुक्रवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, बहुत इजीली मिल जाएंगे। 5 पीपल के पत्ते लेना। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, केवल 1 चुटकी, ज्यादा नहीं। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ। बहुत इजीली ये सारी चीजें मिल जाती है। गुरुदेव जब भी कोई उपाय बताते हैं, कोई ऐसा वैसा उपाय तो बताते नहीं है। ये जो तीनों चीजें आपने ली है, इसी कलश के अंदर डाल देना 5 पीपल के पत्ते, 1 चुटकी काले तिल और 1 हल्दी की गांठ। बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना और इस लोटे को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को संपूर्ण सामग्री के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जितनी भी सामग्री उसके अंदर बाकी रह जाए, आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है 5 पीपल के पत्ते, काले तिल और हल्दी की गांठ।
इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा विकट है, मेरे बाबा मेरी इन समस्याओं को खत्म कीजिए। इतनी कामना करके जो 5 पीपल के पत्ते आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे इसी कलश में से निकाल करके, उन सभी 5 के 5 पीपल के पत्तों को उठाना और अपने ऊपर उसके 5 बार छींटे मार लेना। कितनी बार? 5 बार आपको छींटे मार लेना है। और छींटे मार करके उन सभी पीपल के पत्तों को वापस शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा शुक्रवार का ये उपाय करना स्टार्ट कीजिए, मेरा बाबा आपकी किस्मत की लकीर बदलना स्टार्ट कर देगा। गुरुदेव का बहुत ही प्यारा और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तीसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं किया जाता। इस चीज का ख्याल रखना। केवल पैसे की वृद्धि, धन की वृद्धि, साथ ही साथ आपके घर में संपदा की वृद्धि का सबसे अचूक उपाय है। 3 काम आपको करने हैं इसी के अंदर। सबसे पहले आपको एक स्टील का कलश लेना है। इसे आपको भरना होगा आधा दूध से। दूध भी जो लोगे वो किसका लोगे? गाय का। और कौन सा दूध? कच्चा दूध आपको लेना है। आधा इसे दूध से भरना और आधा इसे जल से भर लेना। तो दूध और जल, पहला काम तो आपने ये कर दिया। दूसरा काम आपको चाहिए होगी दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 11 या 21 इस तरीके से लेना है। कम से कम 7 दुर्वा आपको ले लेना है। और इन दुर्वाओं को कभी भी मोली या कलावे से नहीं बांधा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो 1 एक्स्ट्रा दुर्वा लेना, उससे आप इसे बांध करके 7 दुर्वा का गट्ठर बना लेना। बना लोगे। इसी दुर्वा के गट्ठर को इसी जल के अंदर, जो दूध और जल का जो मिश्रण आपने तैयार किया था, इसी के अंदर आपको डाल देना है। ये हो गया पहला काम। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा काम आपको करना है कि आपको लेने होंगे थोड़ी सी चावल। ठीक है, 1 चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी चावल लेना। लेकिन थोड़ी सी जो केसर होती है ना, उस केसर के जल में भिगो करके इन्हें क्या कर लेना, इस तरीके से पीले चावल बना लेना है। ठीक। अब शुक्रवार के दिन शाम के समय आपके घर में जब भी ठाकुर जी की आरती हो, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, ठाकुर जी की आरती करने के पश्चात जो एक कलश आपने लिया है जिसके अंदर आपने दुर्वा का गट्ठर डाला हुआ है, उसे यहां पर रखना। जो आपने चावल के दाने लिए थे केसर में मिश्रित, उसे आपको यहां पर सम्मुख में समर्पित करना है और इसी के ऊपर आपको एक दीपक इस तरीके से लगा देना है जो आपने तैयार किया है। उसके बाद इस दुर्वा के गट्ठर को उठाना और उठा करके इसी वाले दूध और जल के अंदर भिगो करके, है ना, मतलब उसके अंदर डुबो करके माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको छींटे मारना है नंदलाल जी पर। मतलब जो भी ठाकुर जी का स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या फिर राम सीता जी हो या फिर सत्यनारायण जी हो या फिर विष्णु जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, वहां पर। ठीक है, आपको माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपका आता है, मंत्र का स्मरण करना, एक बार छींटे मारना, फिर वापिस आपको इसी के अंदर डुबोना है, फिर मंत्र बोलना है, फिर छींटे मारना है, फिर डुबोना है, फिर मंत्र बोलना है, फिर छींटे मारना है। इस तरीके से आपको 108 बार आपको नारायण भगवान पर इस दूध के जल के छींटे मारने हैं, माता लक्ष्मी जी का मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर जो भी माता लक्ष्मी जी के 108 नाम हैं उन नामों का स्मरण करते हुए। शुक्रवार के दिन अपने घर पे शाम के समय करना स्टार्ट कीजिएगा, धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय, ये तो संजीवनी मंत्र वाला उपाय जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है। देखिए, इसके बारे में भी बताया, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो संजीवनी मंत्र का उपाय है कि अगर किसी भी मृत व्यक्ति को ये संजीवनी मंत्र सुना दिया जाए तो वो व्यक्ति की आत्मा जीवित हो उठती है। ये मंत्र बिना मांगे भगवान शिव ने शुक्र भगवान जी को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे और उनका देवताओं की श्रेणी में नाम होने लगा था। वो मंत्र कौन सा है? वो है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसे आधा पढ़ते हैं, यहां से लेकर के केवल ये 2 लाइनें पढ़ते हैं, जबकि ये गलती होती है। ऊपर से पढ़ा जाता है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भुव ओम सह जूम हो ओम। ये मंत्र होता है।
अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि बीमारियों से लड़ रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, या फिर आप चाहते हो कि आपके परिवार में, आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां इस वाले उपाय से खत्म होती है। मात्र एक दीपक आपको गोल बत्ती का गाय के घी का तैयार करना है और इसे लेकर के शाम के समय शुक्रवार के दिन पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां बैठ करके आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, आसन लगा करके बैठना, और यहां पर 108 बार इसी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, संजीवनी मंत्र का स्मरण करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। केवल शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई बेलपत्र लगा हुआ है, वहां पर बैठ करके, चाहे गमले में लगा हुआ है, उसके नीचे एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगाकर 108 बार जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके आ जाता है, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।